नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भारी जल के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी। तो ध्यान से समझिएगा। भारी जल जिसे हम कहते हैं हैवी वाटर, दोस्तों इसे ही हम कहते हैं गुरु जल। गुरु जल भी भारी जल को ही कहते हैं। दोस्तों, जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। दोस्तों, यहां पर जो ड्यूटेरियम होता है, इस ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसे भारी जल भी कहा गया है। दूसरी बात, इसको भारी जल कहने का रीजन एक ये भी है क्योंकि यह जल है वो साधारण जल की तुलना में ज्यादा भारी होता है। साधारण जल का अणुभार 18 होता है, जबकि भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा कारण ये है क्योंकि भारी जल के अंदर जो D2O होता है, यहां पर जो D होती है वो ड्यूटेरियम होता है, जिसे हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारी जल है इसकी खोज है ना वो यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1932 में। यूरे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले भारी जल को साधारण जल से ही बनाया था। दोस्तों, भारी जल होता है ना वो साधारण जल का, या मैं कहूं जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। दोस्तों, भारी जल होता है वो साधारण जल H2O से ही बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है? साधारण जल के लगभग 6000 अणुओं में से एक अणु किसका होता है? भारी जल का होता है। अगर आपके पास में 6000 अणु साधारण जल 6000 साधारण जल के अणु हैं, तो ये मान के चलिए उनमें से कम एक अणु किसका होगा? भारी जल का होगा। या फिर मैं ये कहूं आपको कि अगर आपके पास में 6000 लीटर पानी है, समझाने के लिए मैं कहूं कि 6000 लीटर पानी है, तो आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर 1 लीटर क्या होगा? भारी जल होगा। तो याद रखना दोस्तों, भारी जल जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। दोस्तों, भारी जल होता है वो साधारण जल से गुणों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, साधारण जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि भारी जल का क्वथनांक होता है वो 101.24 डिग्री होता है, जो साधारण जल की तुलना में लगभग मैं कहूं 1.25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ज्यादा होता है। जबकि साधारण जल का जो हिमांक बिंदु होता है, साधारण जल होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमता है, जबकि जो भारी जल होता है वो 3.802 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? जमता है। दोस्तों, जो भारी जल होता है ना, भारी जल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग है जो एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है, मंदक के तौर पर किया जाता है, क्योंकि यह भारी जल होता है ना वो गाढ़ा होता है। और नाभिकीय भट्टी में या परमाणु संयंत्र में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको उनकी गति को मंद करने के लिए, उनकी गति को स्लो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह गाढ़ा होता है। आपको पता ना, अगर आप तो एक किसी बहुत तरल के अंदर, बहुत पतले पानी के अंदर दौड़ोगे और एक बहुत गाढ़े या मैं कहूं गारे के अंदर दौड़ेंगे, अपन गारा हुआ, ठीक है ना, या फिर मैं कहूं बहुत गाढ़ा हुआ, तो जब गाढ़े के अंदर चलते हैं तो ये मान के चलिए वहां पर आपकी गति क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, भारी जल का उपयोग नाभिकीय भट्टी में या परमाणु संयंत्र में न्यूट्रॉन को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। भारत के अंदर भारी जल का निर्माण तालचर उड़ीसा में किया जाता है और महाराष्ट्र के त्रांबे में भी किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। और भारी जल का निर्माण कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, भारी जल के निर्माण की 2 विधियां होती है, एक विद्युत अपघटन विधि, दूसरी होती है प्रभाजी आसवन विधि। दोस्तों, जो यूरे नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले विद्युत अपघटन विधि से ही भारी जल को बनाया था, साधारण जल से भारी जल को बनाया था। अब विद्युत अपघटन विधि से हम कैसे साधारण जल से भारी जल बनाते हैं? तो देखो, ये विद्युत अपघटन है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहां पर डायग्राम नंबर 1, ये विद्युत अपघटन विधि से साधारण जल से भारी जल प्राप्त करने की विधि है। देखो, यहां पर एक एनोड होता है जो निकिल धातु का बना होता है।
एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जबकि यहां एक स्टील का पात्र होता है और इस स्टील के पात्र जो कैथोड का कार्य करता है, जो नेगेटिव होता है, जो स्टील या इस्पात का बना होता है, इसका कनेक्शन नेगेटिव पोल से कर दिया जाता है। ठीक है ना, विद्युत के नेगेटिव विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो नेगेटिव सिरे को स्टील पात्र से जोड़ा जाता है, स्टील या इस्पात पात्र से जोड़ा जाता है जो कैथोड होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, आपको पता है साधारण जल होता है ना, साधारण जल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलने लगता है। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो विद्युत अपघटन होता है, तो यहां से ड्यूटेरियम ऑक्साइड वगैरह बनते हैं और ड्यूटेरियम गैस बनती है। उस ड्यूटेरियम गैस से फिर किसका निर्माण किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, भारी जल का निर्माण किया जाता है। साधारण जल जल्दी उबल जाता है तो वही इस पात्र से बाहर निकल जाता है इस मार्ग से। दूसरी विधि आती है प्रभाजी आसवन विधि। बाद में यूरे के कुछ सहयोगी वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक और विधि बताई प्रभाजी आसवन विधि। दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि से ही हम जो पेट्रोल डीजल वगैरह इनको प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा इस विधि से कैसे, याद रखना प्रभाजी आसवन विधि हम कब काम में लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रभाजी आसवन विधि से हम यहां देखो एक बर्नर है, ये स्टैंड है, इसके अंदर देखो एक गोल सी ये फ्लास्क लगा हुआ है और एक लंबी सारी क्या है नलिका है, इसके अंदर साधारण जल को भर देते हैं और जब इसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो ये जल तो क्या होता है होने लगता है, उबलने लगता है और ये उबल करके इस नलिका के माध्यम से भाप बन करके उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। जबकि इसके अंदर क्या बच जाता है, भारी जल, भारी जल D2 इसके अंदर शेष रह जाता है। दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि उन यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनका क्वथनांक बहुत करीब होता है, तो उनको अलग करने के लिए, जिनमें एक वाष्पशील होता है तो जल्दी वाष्पशील होता है, तो उनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों ये जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।